दोस्तों, ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक कि हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता जा रहा है या फैलाव कम होता जा रहा है। इसी ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा हमारी पृथ्वी है, जो एक छोटे कण से भी कम है, जहाँ जीवन पनप रहा है, जहाँ पर जीवन मौजूद है, जहाँ जीवन यापन करने के सभी साधन मौजूद है, पीने के लिए पानी, श्वास लेने के लिए हवा और खाने के लिए भोजन। लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कभी विनाश नहीं हो सकता है? हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते। पहले भी हमारी पृथ्वी पर तबाही आ चुकी है, जब उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था और डायनासोरों का अंत हो गया था। अब हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा या किसी निश्चित समय से पहले नहीं होगा। इसीलिए हमें इस आपदा से बचने के लिए दूसरों ग्रह की जरूरत होगी, जहां मानव बस्तियां बसा सके। और आज हम ऐसे ही ग्रह के बारे में जानेंगे जो हमारी पृथ्वी से काफी मिलती है, और ये भी हो सकता है कि शायद इन ग्रहों पर एलियन बस्तियां निवास कर रही हो। हम इंसान आज तक इन ग्रहों तक पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द वैज्ञानिक उन संसाधनों का निर्माण कर ले जिसके द्वारा इंसान उन ग्रहों तक जाने में सक्षम हो सके। एक समय था जब इंसान एक दूसरे की आवाज को भी नहीं पहचानते थे और न ही जीवन यापन करने के लिए उपयुक्त साधन मौजूद थे। ऐसे ही ग्रहों की लिस्ट में हम पहले नंबर पर रखते हैं GJ667cc, जिसे ग्लिज 667cc भी कहा जाता है। एक नोज केपलर प्लेनेट है GJ667cc, जो एक नोज केपलर प्लेनेट है। यह प्लेनेट अपनी ऑर्बिट 28 डेज में पूरा कर लेता है, जिसका मतलब यह प्लेनेट अपने तारे से बहुत नजदीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह प्लेनेट अपने तारे से इतने पास होकर पृथ्वी के समान कैसे हो सकता है। दरअसल यह प्लेनेट एक डॉर्फ तारे को ऑर्बिट करता है, जिसका टेम्परेचर सूर्य की तुलना में बहुत कम है। सूर्य के टेम्परेचर की बात की जाए तो 5000 डिग्री सेल्सियस है, और वही डॉर्फ स्टार का टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ग्लिज 667cc रेड डॉर्फ स्टार से पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना ज्यादा नजदीक है। आज पृथ्वी सूर्य से जितनी दूरी पर है, अगर पृथ्वी आज रेड डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट करती तो आज मजहब पृथ्वी एक बर्फ का गोला बनकर रह जाती। और यही वजह है कि GJ667cc पृथ्वी के समान है। इसके तारे से निकलने वाला रेडिएशन फ्लक्स भी सूर्य से निकलने वाले फ्लक्स का 90% ही है। इसलिए इस प्लेनेट पर पानी पृथ्वी की तरह तरल रूप में मौजूद है। पृथ्वी से 22 लाइट ईयर दूर यह प्लेनेट, जिसका मास पृथ्वी से 3.8 गुना ज्यादा है और इसका साइज पृथ्वी से 1.77 गुना ज्यादा है। जहां आज तक इंसानों का पहुंचना संभव तो नहीं हो पाया है, लेकिन भविष्य में यहां जाना शायद संभव हो। नंबर 2 पर रखते हैं केपलर 22b। इसकी खोज 2011 में हुई थी। यह प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है। इसका सामान्य टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, जो पृथ्वी को मैच करता है। केपलर 22b का तारा एक वेरिएबल स्टार है, जिसके वजह से इससे निकलने वाली एनर्जी कई बार कम ज्यादा हो जाती है। केपलर 22b जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वह एक जी टाइप का स्टार है। यह प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 600 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा एक तारे के हैबिटेबल जोन में खोजा गया पहला प्लेनेट है। यह अपनी ऑर्बिट 290 डेज में पूरा करता है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर रखते हैं केपलर 69c, एक प्लेनेट जो पृथ्वी के काफी हद तक समान है और जिसका स्टार भी हमारे सूर्य के लगभग जैसा ही है, तो संभावना तो और भी बढ़ जाती है।
केपलर 69c पृथ्वी से 2700 लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट है। यह प्लेनेट अपने तारे से 7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अपने तारे की 242 दिनों में अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर पानी के महासागर मौजूद है, इसलिए इसे एक सुपर अर्थ प्लेनेट भी कहा जाता है। यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया पहला प्लेनेट है जो हमारे सूर्य जैसे स्टार को ऑर्बिट करता है। मैंने पहले भी कहा था, इस पर जीवन की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे एक एलियन प्लेनेट भी कह सकते हैं। नंबर 4 पर केपलर 62f को रखते हैं। यह पृथ्वी से 1300 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित पृथ्वी से साइज में 1.41 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केपलर 62f प्लेनेट पर एलियन होने का दावेदार किया जाता है, जहां पर महासागर होने के भी बहुत ज्यादा चांसेज है और वही सागरों में जीवन भी हो सकते हैं। केपलर 62f की खोज साल 2013 में हुई थी, जो पृथ्वी से मास में 35 गुना बड़ा है, जो एक डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। यह अपने स्टार का ऑर्बिट 267 दिनों में पूरा कर लेता है। यहाँ का एक साल 267 दिनों का होता है। अब ये सुनकर मत चौंकना कि इस प्लेनेट की दूरी अपने स्टार से इतनी दूरी है जितनी हमारे सूर्य से शुक्र ग्रह की है, और हमारा शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा गर्म है, जहाँ जीवन का पनपना असंभव जैसा है। फिर ऐसे में केपलर 62f प्लेनेट पर जीव कैसे पनप सकता है? जैसा कि हमने पहले भी बताया था, यह एक रेड डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट करता है, जिसका मतलब इसका प्रकाश सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की तुलना में बहुत कम है, पर यह हमसे 500 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है, जिसकी वजह से फिलहाल इस पर पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में टेक्नोलॉजी से यह संभव हो सकता है। नंबर 5 पर रखते हैं केपलर 186f, जो हमारी लिस्ट का 5वां प्लेनेट है। यह प्लेनेट हमारे सौर मंडल से 500 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। इसकी तुलना अगर हमारी पृथ्वी से की जाए तो हमारी पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और वही केपलर 186 प्लेनेट इसके स्टार से 5.24 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप ऐसे में ये सोच रहे होंगे कि फिर इस प्लेनेट का वातावरण पृथ्वी जैसे कैसे हो सकता है। दरअसल केपलर 186f का तारा हमारे सूर्य से मास और साइज में भी ज्यादा है, जिसके वजह से केपलर 186f पर दोपहर में पड़ने वाला प्रकाश हमारी पृथ्वी पर शाम के समय पड़ने वाले प्रकाश से भी कम होता है। यह एक ठोस प्लेनेट होने के साथ ही इस पर पानी भी मौजूद हो सकता है। यह प्लेनेट हमारी पृथ्वी से सिर्फ 11% ही बड़ा है। यह प्लेनेट हमारे तारे का एक ऑर्बिट 130 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी कि यहाँ का एक साल 130 दिनों का होता है। वर्तमान में मौजूद संसाधनों के द्वारा इंसान का यहाँ पहुँचना संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में इंसान उन संसाधनों का निर्माण कर ले जिसके द्वारा इस प्लेनेट पर पहुँचना संभव हो सके। दोस्तों, यह वीडियो में 5 ही प्लेनेट्स के बारे में बताया गया है, लेकिन हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में कई और भी प्लेनेट मौजूद है जिसके बारे में अभी जानना बाकी है। इसलिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।